सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया है हमें कि हम उसकी उपस्थिति में आए और उसके उपस्थिति में हम पाए जाएं। हालेलुया। और ये हमारी इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर का इच्छा है कि हम उसके पास पाए जाएं। हालेलुया। और हम सब विश्वास करते हैं तो जोरदार यीशु मसीह के लिए एक ताली दीजिए हालेलुया बोलते हुए, क्योंकि यीशु ने बुलाया है। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु ने हमें बुलाया है, मुझे यीशु ने बुलाया है, तो प्रभु के लिए बोले जोरदार हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये समय है उसकी बातों को सुनने का। हालेलुया। क्योंकि संसार सिर्फ उसके कथन से चलता है। वचन कहता है, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे, यूहन्ना के पहले अध्याय में, कि जो कुछ इस संसार में रचाया गया है, जो कुछ भी सृष्टि हम देखते हैं, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, कुछ भी बिना यीशु के उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। वही सृष्टि करता है। आदि में वचन था वो, और वचन हमारे सामने यीशु मसीह बनकर आया। हालेलुया। और हमने उस वचन को एक साक्षात रूप में अपने जीवन में भी देखा है, पवित्र आत्मा बनकर जो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा को हमको सुनना है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन का दर होता है। वो मसीह कौन है? वो यीशु मसीह कौन है? जो हमारा परमेश्वर है। और यीशु मसीह कहाँ है? रोमियो 8 का अगर 9 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, जिनके पास मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। हालेलुया। तो यीशु की आत्मा जिनके पास नहीं है वो यीशु का जन नहीं है। तो हमारे अंदर में कौन है? वो पवित्र आत्मा रूपी यीशु मसीह है। हालेलुया। जो खुद पवित्र आत्मा है और खुद यीशु मसीह है और खुद परमेश्वर भी है। हालेलुया। आइए हम उसको सुनेंगे, उसको बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझको समझ दीजिए ताकि मैं आपकी आवाज को, आपकी बातों को समझ पाऊं, सुन पाऊं और उसको लेकर चल पाऊं। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम अपने जीवन में अपने संतान, अपने जो बच्चे हैं, हम उसको किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के भय में, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में, उसकी उपस्थिति में उनको तैयार करें। हालेलुया। उनको जो है बड़ा करें। हालेलुया। बढ़ाएं। हालेलुया। जब एक पेड़ लगाया जाता है तो पेड़ हम किस लिए लगाते हैं? एक पौधा जब लगाया जाता है तो क्यों लगाते हैं हम? हालेलुया। क्योंकि वो जो है फल लाए। हालेलुया। लेकिन पौधे को लगाना और फल को तोड़ना, उसके बीच में एक बहुत बड़ा एक समय काल होता है। हालेलुया। और उस समय काल में जो है पेड़ को जितना ज्यादा देखभाल किया जाएगा, जितना ज्यादा जो है उनको जो है संभाला जाएगा, उनको सही रीति से देखभाल किया जाएगा, उतना ही ज्यादा वो फल लाएगा। हालेलुया। बहुत सारे पेड़ को हम देखते हैं कि वो जो है कम उम्र में वो मर जाते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जो है सूख जाते हैं, डाईबैक हो जाता है कभी कभी। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ में एक बीमारी होता है जिसको बोला डाईबैक। डाईबैक का मतलब होता है, पहले शुरू होता है किसी कोने से, किसी पत्ते का एक स्तर से, वो आस्ते 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 वो सूखापन पूरा पेड़ के शरीर में, उसके बाद जो है जड़ तक पहुंच जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप सबने देखा होगा। तो उसी तरह से जो है हमारे जो बच्चे हैं ना, उनके जीवन को सुरक्षित रखना एक माँ और बाप और एक परिवार का महान कर्तव्य है। हालेलुया। जिस तरह से हम अपने देखभाल करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी हमें उसी तरह से सोचना है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में केयरलेस होंगे तो हम अपने बच्चों को भी केयरलेस बनाएंगे। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम कम होगा तो हमारे बच्चे भी उससे ज्यादा कम होगा। हालेलुया। क्योंकि जितना ज्यादा हम बोएंगे उससे ज्यादा ही काटेंगे। हालेलुया। जितना बोएंगे उससे ज्यादा ही काटेंगे। वचन कहता है हालेलुया, अगर एक बोएंगे धान के बीज तो है कि आप एक नहीं काटेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारा धान होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी तरह से जो है आपकी कमजोरी आपके बच्चों में दिखाई देता है। हालेलुया। कब दिखाई देता है? जब आप अपने कमजोरियों में परमेश्वर को अपने साथ ना लेकर चलते हैं। हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बच्चों को भी उस परमेश्वर से कभी भी परिचित नहीं करवाते हैं, ना कि उसके डर को उनके जीवन में कभी प्रकट करते हैं। हालेलुया। आपके जीवन, क्योंकि वचन कहता है संतान जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। हालेलुया। संतान क्या है? कितने लोग यहाँ पर माँ बाप है? मैं भी हूं पिता। हालेलुया। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि आपका पास एक बच्चा है, एक हो, दो हो, लड़की हो, लड़का हो,
कुछ भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो बच्चे को अपने पास देखते हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनमें और संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके बच्चों में क्या फर्क है? हालेलुया, क्या फर्क है? क्या फर्क है? संसार के प्राणी जो है वो परमेश्वर का सृष्टि है, जो मुख के परमेश्वर के बोले हुए बातों से बन गया। हालेलुया। लेकिन हम और आप परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं अद्भुत रीति से सजाया गया जब मैं अपने माँ के गर्भ में था। हालेलुया। तेरे हाथों ने मुझे बनाया है, एक एक अंग को तेरी उपस्थिति में तैयार किया गया। हालेलुया। तो हम और आप आदम को अगर देखेंगे तो क्या है कि वो मिट्टी से बनाया गया। हालेलुया। लेकिन हम वो मिट्टी के बना हुए पुतले हैं। हालेलुया। जिनमें परमेश्वर ने क्या किया, जिस तरह से आदम के अंदर में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। आदम जीवित प्राणी बन गया, हमारे अंदर में भी जीवन का श्वास उसने फूंक दिया है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ा बात यह था कि परमेश्वर की आत्मा आदम में था, जब उन्होंने पाप किया वो परमेश्वर से अलग हो गया। मतलब होता है उनके जीवन से पवित्र आत्मा अलग हो चुका। हालेलुया। और वो परमेश्वर के जन्म जो आदम था वो पाप में गिरा, और हम सब जो है उनके वंशज है। हालेलुया। और हम में क्या है, हम सब उनके द्वारा बनाए हुए हैं। हालेलुया। और अभी भी जो है परमेश्वर हमारे माँ के गर्भ में हमें तैयार करता है। हालेलुया। इसलिए देखेंगे कि शैतान जो है सबसे बड़ा शत्रु है बच्चों का। हालेलुया। बच्चों का सबसे बड़ा शत्रु है। एक देश को या एक कंट्रीज को, एक जो है समाज को अगर भविष्य में बर्बाद करना है तो शैतान का सबसे बड़ा नीति और सबसे बड़ा कार्य है जिसको वो करता है प्लान के मुताबिक, वो है हमारे बच्चों को गलत राह में आगे ले जाना। हालेलुया। और इसी कारण से जो है शैतान ये काम करता है कि वो जानता है कि इनमें से कोई ना कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं जानता कि कौन चुना है और कौन चुना नहीं किया है। हालेलुया। लेकिन शैतान जानता है, इसलिए क्या किया, जब यीशु मसीह जन्माया गया तो उन्होंने वहां पर क्या किया, इस्राएल में सारे, यरूशलेम के सारे, बैतलहम के सारे जो है बच्चों को मार डाला। 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे थे उनको क्यों मार डाला? क्योंकि शैतान को मालूम नहीं था कि इनमें यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया। अगर होता मालूम तो यीशु को डायरेक्ट जाके वो मार डालने की कोशिश करते, लेकिन वहां पर क्या देखा गया कि सारे बच्चों को मार डाला गया। जब मूसा का जन्म हुआ उस समय में भी, हालेलुया, उस समय में क्या किया, सारे बच्चों को मार डाला गया, क्योंकि इस्राएल के जितने भी बच्चे होंगे, पहलौठा होंगे, उनको मार डालने के लिए कहा फिरौन ने। हालेलुया। और बाद में हम देखते हैं कि मूसा को उसकी मां ने नदी में बहा दिया और फिरौन की बेटी ने उसको पाया और उसको बड़ा किया। हालेलुया। बाद में पता भी चला कि वो इस्राएली है। बाद में उसके मम्मी को बुलाया गया उसको पालने के लिए। हालेलुया। तो ये सारे कहानी हम देखते हैं क्यों बच्चों पर शैतान का गड़ी नजर है, गड़ी नजर है, गड़ी नजर है आपके बच्चों पर, क्योंकि आपका बच्चा जो है या तो परमेश्वर का जन बनेगा, नहीं तो शैतान का वो एक हथियार बनेगा परमेश्वर के विरुद्ध में, ताकि वो परमेश्वर के कार्य को रोक सके, परमेश्वर के इच्छाओं में जो है दरारें ला सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके बच्चे जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके और मेरे बच्चे। मैं भी एक पिता हूं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे, आइए हम वचन से देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, 6 अध्याय उसका 4 पद से हम पढ़ेंगे। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारे परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते,
लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच के टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लगाना। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा कौन है? यहोवा जो सदा प्रभु परमेश्वर जो है, ऑलमाइटी गॉड, वो कौन है? हालेलुया। वो कौन है? वो एक है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। हालेलुया। कई करोड़ नहीं है, कई 100 नहीं है, परंतु एक परमेश्वर है। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो यहां पर वचन में हम यीशु मसीह ने भी कहा कि सबसे बड़ा 2 आज्ञा, जिसमें यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने परमेश्वर सदा प्रभु से जो है संपूर्ण, क्या बोलता है, मन से, प्राण से और शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना। हालेलुया। पहला आज्ञा दिया। हालेलुया। तो यहां पर बताता है उस आज्ञा को, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। इसीलिए जो है यीशु मसीह ने पहला आज्ञा को सबको दिया। हालेलुया। हम सब कौन है? हम सब कौन है? यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 12 पद कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको यीशु ने क्या दिया? सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। क्या? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जब संसार के लोग भूल बैठे थे कि संतान को क्या आज्ञा दिया जाए, हालेलुया, इस्राएली भी भूल चुके थे। अपने बच्चों को जो सिखा रहे थे वो सिर्फ सीखी हुई बातें थी, परंतु उनको मानते वो नहीं थे। हालेलुया। जिस रीति से मानना चाहिए, परमेश्वर के प्रति डर, पिता के प्रति डर उनके पास नहीं था। इसलिए जो है यीशु मसीह जो एक बेटा था पहलौटा, उसने हम सब जो जिनके द्वारा हमें गोद लिया गया, पिता के संतान होने का अधिकार हमको मिला है, उन सबको पहला आज्ञा दिया। हालेलुया। वो आज्ञा क्या था? हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति से साथ प्रेम रखना। सारे मन, सारे जीव मतलब सारे प्राण और सारे शक्ति से तुम परमेश्वर से प्रेम रखना। हालेलुया। तो इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह दोहराता है और वो कहता है क्या? सबसे पहला आज्ञा को रूप में इसको। हालेलुया। और हम देखते हैं क्यों कहा? क्योंकि हम सब यीशु मसीह में उनके संतान के रूप में बुलाए गए हैं, और जब संतान के रूप में बुलाए गए हैं तो हमको आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और सिर्फ हमें आज्ञाकारी नहीं बनना है, परंतु हमारे बच्चों को भी आज्ञाकारी बनाना है, ताकि वो भी परमेश्वर के संतान योग्य अपने आप को ठहराए। हालेलुया। यीशु ने घोषणा किया कि तुम परमेश्वर के संतान हो, लेकिन हमने अपने आप को अगर उसके संतान योग्य उसके हाथ में सौंपा नहीं, ठहराया नहीं, उसके हाथ में समर्पण नहीं किया, तो हमारा संतान होना बेकार है। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएली भी उनका संतान थे, चुने हुए। हालेलुया। परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना संतान होने का अधिकार खो दिया। हालेलुया। और उसी अधिकार को जब उन्होंने खो दिया, तो अधिकार को परमेश्वर ने उन तक लेकर गया जो अन्य जाति थे। हालेलुया। अन्य जाति कौन है? अन्न के जाति। पिछला बार हमने कहा था अन्न के जाति। अन्न कौन है? हमारा अपना कौन है? अन्न कौन है? अन्न मतलब होता है पराया। हालेलुया। अन्न मतलब क्या होता है? हमारे जीवन में पराया व्यक्ति कौन है? वो कौन है? शैतान और दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। अन्य जाति का मतलब होता है जो अन्न के द्वारा चलाया गया, मतलब होता है दुष्ट आत्मा और शैतान के चलता है, उसको अन्य जाति कहा जाता है। हालेलुया। लेकिन जब यीशु को उनके लोग ठुकरा दिए, तब अन्य जाति के बीच में गया। हालेलुया। हालेलुया। जो शैतान आया था उस पहलेटो को समाप्त करने के लिए, उसके परिकल्पना योजना को समाप्त करने के लिए, हम देखते जब परीक्षा हुआ यीशु मसीह का, और यीशु मसीह ने शैतान को भगाया, सिर्फ भगाया नहीं, परंतु शैतान को भगाने के बाद शैतान के चुंगल से छुड़ाने के लिए वो अन्य जाति के बीच में गया। हालेलुया। क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे
लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, लूक रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, यहां पर हम देखते हैं सिमोन नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक गीत गाया भविष्यवाणी के रूप में। हालेलुया। सिमोन कौन था? ये इंतजार में था कि यीशु मसीह के बारे में, हालेलुया, कि यीशु मसीह कब आएंगे, उसको देखने की लालसा में परमेश्वर ने उनको जिंदा रखा ताकि वो यीशु मसीह का दर्शन करे। हालेलुया। और ये सिमोन कहां रहता था? परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। एक याजक था ये सिमोन। हालेलुया। और यहां पर देखते हैं कि वो भविष्यवाणी करता है 29 पद में, हे स्वामी तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। 2 अध्याय का 19 पद से, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। हालेलुया। देखिए यीशु जन्मा ही था, उसको समर्पण हो रहा था। हालेलुया। उत्सर्ग, हालेलुया, डेडिकेशन 8वें दिन। हालेलुया। खतना हो रहा था और डेडिकेशन हो रहा था, समर्पण हो रहा था। उस समय में सिमोन कहता है कि कौन है यीशु मसीह? 29 पद में हे स्वामी, किसको हे स्वामी कहता है? यीशु मसीह को, एक छोटे से बच्चे को वो कहता है हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हालेलुया। अब यीशु को जब देख लिया, यीशु के पास वो विदाई चाहता है कि प्रभु मुझे विदा कर। हालेलुया। एक छोटे से बच्चे के सामने विदाई लेता है। वो कौन है बच्चा? वो कोई साधारण सा बच्चा नहीं था, पूरा सृष्टि का मालिक, जो मरियम के गोद में, पूरा सृष्टि को बनाने वाला, मरियम जिसके गोद में वो पाया गया उसको भी बनाने वाला, उसके गोद को बनाने वाला, उसके गर्भ को बनाने वाला, पूरा सृष्टि के मालिक। हालेलुया। और वो एक साधारण से इंसान के रूप में मरियम के गोद में है। और उस समय में सिमोन ने उसको पहचान लिया, क्योंकि उसके इंतजार में वो था। जब तक वो उसके दर्शन ना पाए वो इंतजार किया और परमेश्वर ने उसको जिंदा रखा। और अभी क्या होता है? सिमोन यीशु मसीह के पास, जो कि एक छोटा सा बालक है 8 दिन का, उसके पास जाकर इजाजत मांगता है, अब विदा कर मुझे। हालेलुया। हे स्वामी तू अपने दास को, किसको? ये स्वामी मतलब तू परमेश्वर है, तू सृष्टि करता है, तू प्रभु है। हालेलुया। अपने दास को, मतलब वो बोल रहा है कि मैं तेरा सेवक, मैं तेरा दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। अपने वचन के अनुसार मतलब परमेश्वर ने सिमोन को कहा था कि तू जब तक यीशु को ना देखे तब तक जिंदा रहेगा। वो वचन दिया था, वो बात जो परमेश्वर ने रखा, और वो अपने बातों के अनुसार उसने कहा था परमेश्वर ने कि जब तू उसको देखेगा तभी तू विदा हो पाएगा। हालेलुया। और वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। एक छोटी सी बालक, उसमें क्या देख रहा है सिमोन? एक याजक था सिमोन। हालेलुया। सिमोन कौन था? एक याजक। हालेलुया। और एक भविष्यवक्ता भी था। हालेलुया। और वो क्या देख रहा है? हालेलुया। वो देख रहा है सिर्फ यीशु को नहीं, कि यीशु कौन है उसको देख रहा है। हालेलुया। वो उद्धार करता है, एक छोटा सा बालक उद्धार करता है। हालेलुया। जिससे तू सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, क्योंकि मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया है जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। इस्राएल जाति के लिए नहीं, परंतु सब जाति के लोगों के लिए तैयार किया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जब भेजा, सब जाति के लोगों के लिए भेजा। हालेलुया। और उसको तैयार करके भेजा। क्या था वो केक के समान था, ताकि उसको काट कर सारे मनुष्य खाकर उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। और उसने खिलाया भी, उसने अपना को चढ़ा दिया, उसको हम बाद में देखेंगे। जिसने उस सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, अन्य जातियों को, अन्य जाति मतलब जो शैतान के पास है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हमें कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों को बुद्धि को अंधा करके रख दिया है, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार की ज्योति उनको ना चमके। हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह को चमकना है इनके पास। यहाँ पर कहता है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया। अन्य जाति के लिए ज्योति है और तेरे निज लोग मतलब होता है चुने हुए लोग,
इस्राएल जाति के लिए वो क्या है, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं उसका पिता और उसकी माता इन बातों को जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा जिसके बारे में देखिए, मरियम और जो यूसुफ था ना, उनके पास वो जानते थे कि उनके पास स्वर्गदूत आए, जिब्राइल आए और उनको बताया कि यीशु मसीह कौन है, कौन जन्म लेने वाला है। फिर भी उनके अंदर में ये इतना बड़ा समझ नहीं था कि यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था, अगर हम बाद में देखेंगे तो यीशु के माँ भी यीशु पर अविश्वास करने लगे थे कि यही मसीहा है जो क्या बोलता है, इस्राएल को छुड़ाएगा। हालेलुया, नए राष्ट्र की स्थापना करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आपके बच्चे जो आपके घर में रहते हैं, आपके जन्मे हुए हैं, आपके साथ रहते हैं, जो बच्चे के माँ बाप हैं, उन सुन लीजिए क्या कहना चाहता हूं। आप भी मरियम और यूसुफ की तरह नहीं जानते आपके बच्चा कौन है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपका बच्चा कौन है। आपका बच्चा को लेकर जो है परमेश्वर क्या करने वाला है, किस तरह से जो है। यीशु मसीह ने कहा क्या कि मैं जगत का ज्योति हूं, तुम भी जगत के ज्योति हो। हालेलुया। किनको ज्योति ठहराया? जो उनके संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। तो हमारे बच्चे, हम तो उसका संतान होने का अधिकार हमको मिला है कि हमने उस यीशु पर विश्वास किया। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बीच में जो बच्चे हैं हमारे, वो बच्चे कौन है? वो जीवन को हमने उत्पन्न जरूर किया, परंतु जीवन को जीवन के साथ हमने जोड़ा नहीं। हालेलुया। काफी जरूरी है वो जोड़ना, बहुत ही जरूरी है वो जोड़ना। इसलिए मैं कहता हूं कि वचन कहता है कि अगर हम व्यवस्था में फिर से लौटें, यहां पर लिखा हुआ है 7 पद में, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखा करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। हमारे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? आपके घर में जब बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम पढ़ाई करो, तुम स्कूल जाओ, तुम जो है पढ़ाई करके जो है अच्छा आदमी बनना, यही शिक्षा को देना ही काफी है। असली शिक्षा क्या है? बहुत सारे लोगों के घर में क्या आलोचना होता है मालूम है? बेकार की आलोचना। हम अपने बच्चों के साथ जब बैठते हैं, जब बच्चे हमारे आसपास में रहते हैं ना, तो हम वो कभी नहीं देखते कि हम यीशु में हैं। हालेलुया। और यीशु के लिए हम, यीशु की ओर से हम कुछ बातों को उनके पास रखते हैं। ऐसा बहुत कम बच्चे हैं जो अपने परिवार में देखता है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारे विश्वासी लोगों के बच्चों के जीवन में। हालेलुया। आपके परिवार में आपके बच्चे जब है, बहुत सारे विश्वासी के परिवार हम जानते हैं, मम्मी पापा गाली देता है, वो लोग यीशु मसीह में क्रिश्चियन है, मम्मी पापा गाली देता है, बच्चे भी गाली सीखता है, गाली बकता है। मम्मी पापा जो है गलत जो है निंदा चर्चा करता है अपने घर में, बच्चों भी उनमें सीखता है। हालेलुया। मम्मी पापा जो है फिल्म देखता है, अच्छे बच्चे लोग को भी बैठा कर देखता है। मैं नहीं कहता दिखाना खराब है, हालेलुया, उसमें भी शिक्षा है, परंतु आपको किस बात पर ध्यान देना उस पर मैं ले जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अच्छा गाना सुनने में आता है, बाबू थोड़ा साउंड बढ़ा दे, मैं भी सुनूं तू भी सुने। हम घर में गाना बजवाते हैं, सीरियल, कुछ घर में तो सीरियल चलता है, और मम्मी पापा लोग तो घर का शायद काम में बिजी हो जाए, मम्मी लोग तो अपने बच्चों को जो है अपने बगल में बैठा कर, देख सास बहू वाला कहानी, देख कैसे आप उसका पत्नी जो है कितना बेकार है। आप बचपन से उसको क्या सिखा रहे हैं? आप सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? वो भी जो सिखा रहे हैं वही वो करेगा जो आप सिखा रहे हैं। मेरे घर में केबल लाइन नहीं है, मालूम है आपको? मेरे घर में केबल लाइन नहीं, मैंने जानबूझकर केबल लाइन नहीं लिया। एक समय था केबल लाइन मेरा घर में नहीं मिलेगा आपको। अगर बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है ना, तो अपना घर में सबसे पहला चीज काटो है केबल लाइन। हालेलुया। और दूसरा चीज आपको अपना बच्चों के सामने से हटाना है, वह है मोबाइल। आऊंगा इसके बारे में। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है यहां पर, जो आप सिखाएंगे
वो 10 गुना बढ़कर वो करेगा। हालेलुया। और शैतान उसमें जो है, जैसे आग में घी डाला जाता है, वैसे आग में घी डालता रहेगा। और वही बच्चे बड़े होकर जो है आपके नाम को बर्बाद करेगा, परमेश्वर के नाम का निंदा का कारण ठहरेगा, और परमेश्वर जिस उद्देश्य से उसको उनको बनाया उस पर वो कभी कामयाब नहीं होगा। शैतान जिस उद्देश्य से उनको चुना उसी उद्देश्य में वो कामयाब होगा। हालेलुया। क्यों कहता हूं, वचन कहता है, यहां पर पढ़ेंगे। हालेलुया। क्यों कहता है 7 पद में, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। क्या सिखाया करना? क्या सिखाया करना? हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हालेलुया। क्या सिखाना है हमें? हालेलुया। 2 पद पढ़िए, पता चलेगा क्या सिखाना है। 6 अध्याय का 2 पद, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। क्या सिखाना है उनको? 2 पद क्या कहता है? तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञा पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया। ये बना रहे का मतलब क्या होता है? परमेश्वर में और उसके आशीष में, उसके अनुग्रह में, उसके सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में टिका रहना। हालेलुया। अपने आप को और अपने बच्चों को आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भय में स्थिर करना है, उसको बनाए रखना है। हालेलुया। अगर आप भय नहीं खाते हैं तो आपके बच्चे भी भय नहीं खाएंगे परमेश्वर का। आपके अंदर अगर परमेश्वर का भय हो तो आप अपने बच्चे को जरूर कामयाब होंगे उसके भय को दिखाने में। हालेलुया। क्योंकि आपके बच्चे आपसे डरता नहीं है। मेरे बच्चे को मैं ऐसा डर में तैयार करता हूं, मैं खुद बोल रहा हूं आपको, जो मेरे आसपास में इर्द गिर्द रहते हैं उन जानते हैं। मारने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार जो है जोर से बोलो, सब जो है ठंडा हो जाता है। मेरे तीनों बच्चों को इस तरह से शासन करना है। क्यों मैं कहता हूं, आगे आऊंगा उसके बारे में। हालेलुया। डर, अगर वो आपसे ना डरे तो आपके परमेश्वर से कैसे डरेंगे? हालेलुया। हालेलुया। जिसको देख रहा है उससे नहीं डरता है तो उस परमेश्वर से कैसे डरेगा जो परमेश्वर स्वर्ग में है, जिसको दिखाई नहीं देता। बहुत सारे माँ बाप जो है अपने बच्चों को लाड और प्यार में इस तरह से बढ़ाते हैं, उसके सारे गलतियों को माफ कर देते हैं। चाहे वो झूठ बोले, उसको उसका झूठ बोला है थोड़ा डांट देते हैं और उसको बोलते हैं आगे मत बोलना। हालेलुया। 7 पद क्या कहता है? बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। उसको समझाना भी है और सिखाना भी है। हालेलुया। क्या सिखाना है? परमेश्वर के उस व्यवस्था को, जो परमेश्वर का, जो बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, उसको मानकर चलना। हालेलुया। और समझाना है कि हमारा एक ही परमेश्वर है। क्या शुरू करता है 4 पद में? हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। बच्चों को बोलना है, मैं तेरा पिता जरूर हूं शारीरिक रूप में, मैं तेरा माँ जरूर हूं शारीरिक रूप में, मैं तेरा नानी जरूर हूं शारीरिक रूप में, मैं तेरा नाना जरूर हूं, मैं तेरा दादी जरूर हूं, मैं तेरा दादा जरूर हूं, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा बहन हूं, मैं तेरा घर का इस किसी भी पर्सन के रूप में हूं जरूर, लेकिन तेरा असली पिता एक ही है, जिसका नाम को तुझे रोशन करना है, जिसका नाम का महिमा का कारण ठहरना है। वो कौन है? वो परमेश्वर यहोवा जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसको सिखाना है। अब अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? आपका बाल बच्चों का अच्छा नहीं लगेगा, आप डांटेंगे तो आएंगे हम, लेकिन उसी डांट में वो एक दिन नजर आएगा उसको कि परमेश्वर भी वो शासन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो भी डांटता है, आगे आएंगे। हालेलुया। वो भी डांटता है। हालेलुया। और तूने अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, कहां पर सिखाएंगे आप? आपके बच्चे बंदर होते हैं कहां पर मालूम है? घर में, बाहर में नहीं। बाहर में तो खेल दिखाते हैं,
हालेलुया। बंदर पालते हैं आप घर में, बनाते हैं, और बाहर में जाके वो बंदर खेलता है। जब कभी कभी हम गांव में देखते थे ना, अभी आता है नहीं है, कभी कम आता है, पहले बहुत आता था। वो बंदर छोटा छोटा लेके आता था और उसको खेला दिखाता था, और हम भी मस्ती से देखते थे उसको। छोटे थे उस समय बहुत देखते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान आपके घर में ही बंदर बना रहा है आपके बच्चे को, ताकि उसको खिला सके बाहर जाकर। हालेलुया, हालेलुया। आप उसमें जो है रोक नहीं रहे हैं, परंतु होने दे रहे हैं उस काम को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या लिखा हुआ है? सिखाया करना, और घर में बैठे, घर में सिखाना है। सबसे पहला जगह जो बच्चों को आपको सिखाना है वो है आपका घर। आपका घर, अगर घर में नहीं सीखेगा तो बाहर में जाकर, आप घर में अच्छा नहीं सिखाएंगे, बाहर में जाकर गलती सीखेगा। हालेलुया, और गलत करेगा भी। और दूसरा बात क्या कहता है यहां पर? मार्ग में चलते, सिर्फ घर में नहीं, आपके बच्चे जब बाहर निकलते हैं उस समय भी आपको उसको ध्यान रखना है और उसको सिखाना है। बाहरी जिंदगी से मोह नहीं, परमेश्वर से मोह रखो, परमेश्वर से। हालेलुया, उस परमेश्वर से मोह रखो, उससे डरो। उनके पिता शैतान है, तुम्हारा पिता परमेश्वर को भी यीशु मसीह है। हालेलुया, वो मेरा भी पिता है, तुम्हारा भी पिता है। मैं तो सिर्फ एक माली हूं। हालेलुया, जैसे बगीचे का देखभाल करता है एक माली, वैसे मैं माली हूं, मालिक तो कोई और है। हालेलुया। और क्या कहते हैं यहां पर? घर बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते। बहुत सारे माँ बाप जो है ना, बच्चे सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं, कभी कभी जो है टायर्ड हो जाता है माँ बाप। हाँ, हम कितना काम करके आए हैं। बच्चे जागता है और हम सोते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पर बोलता है, जब आप सो रहे हैं आपके बच्चों को सिखाइए उठकर कि अभी प्रार्थना करो। बच्चे को उठाकर बोलना है, ए प्रार्थना किया है, बाइबल पढ़ा है। कभी कभी उससे बातें करो, उनको सिखाओ, परमेश्वर के वचन से आलोचना करो, उनको शिक्षा दो। हम जो है ज्यादातर क्या करते हैं, और बच्चे भी देखता है हमारा मम्मी पापा सो गया, हमको समय नहीं दिया, हम भी सो जाते हैं। हालेलुया। वो मौत में सो रहा है, शैतान में सो रहा है, आप उनको जगाइए। जब तक नहीं आप जगाएंगे, कोई बाहर से आके नहीं जगाएगा। हालेलुया। बाहर से कोई आने वाला नहीं है। आप अगर अपने बच्चों को सिखाने में नाकाम रहेंगे, बाहर से कोई आएगा नहीं आपको बच्चों को सिखाने के लिए। हालेलुया। बाहर से सिर्फ शैतान आएगा उनको गलत शिक्षा देने के लिए भेजेगा। हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाने का दायित्व आपका है। मम्मी पापा हो है तो क्या हुआ, आप जो है अपने बच्चों को सिर्फ डांटने का अधिकार नहीं है, परंतु उसको सिखाने का भी आपको पहला अधिकार है। लेटते उठते, सुबह उठने के बाद बच्चों क्या करते हैं? बहुत सारे परिवार में गुड मॉर्निंग चलता है, ये काफी है। बहुत सारे परिवार में क्या होता है, पापा टाटा, खाना पैक कर लिया, नौकरी में चला, मम्मी खाना पकाने में बिजी हो गया सुबह से। बच्चों को क्या सिखाएंगे सुबह में कि ये दिन यीशु परमेश्वर ने दिया है, आज का दिन यहोवा ने दिया है, इसमें हम आनंद से जीना है परमेश्वर के लिए। प्रार्थना करो, धन्यवाद दो परमेश्वर को जो तुमको नया दिन दिया है। ये सुबह दिखाई दे रहा है, ये किसी मनुष्य के द्वारा तुमको मिला नहीं है, तुम्हारे चाहने से मिला नहीं, परंतु तुम्हारा परमेश्वर ने तुमको जिंदा रखा है। उनको हर दिन पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उस परमेश्वर के लिए जिंदा हूं। मेरे जीवन का श्वास दिलाने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन आप क्या सिखाते हैं? जैसे मैं जी रहा हूं ऐसे तू भी जी रहा है। हालेलुया। उनको बताना है कि तू जी रहा है, मैं भी जी रहा हूं, उसके बदौलत। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या लिखा हुआ है 8 पर, क्या बोलते हैं? इनकी चर्चा किया करना और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। हालेलुया। और ये तेरी आंखों के बीच के टीके का काम करे। इसका मतलब टीका पहनने के लिए बोल रहा है ना, हाथ में जो है कुछ लिख के पहनने के लिए बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हाथ का मतलब क्या है? बच्चे के हाथ में मोबाइल मत थमाना। बच्चे के हाथ में जब बच्चा बड़ा होने लगे तो चाहे वो पढ़ने जानता हो चाहे नहीं जानता हो, उनको हाथ में एक चीज थमाना जरूरी है, वह बाइबल। हालेलुया। अपने बच्चों को क्या थमाता है? बाबू मोबाइल ले ले, थोड़ा देर देख ले, काहे? मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं अपना काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा बच्चा आके डिस्टर्ब करता है। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मालूम है?
क्योंकि आपने गलत चीज थमाया है उसको गलत चीज की आदतें पड़ गया है, इसलिए डिस्टर्ब करा। जिस दिन प्रभु में वो समय बिताने लगेंगे ना, उस दिन आपको डिस्टर्ब करने का भी समय नहीं रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, यह बाइबल को उनके हाथ में बांध देना है। अपने बच्चे के हाथ में क्या देते हैं आप? सिर्फ जो है स्कूल की किताब देने से बच्चे जो है अच्छा आदमी बन जाएगा? तो सब अच्छे बन जाते हैं। स्कूल से तो चोर भी आते हैं, वहां उसको भी तो पढ़ाया जाता है। पुलिस भी आते हैं, ईमानदार भी आते हैं, बेईमान भी आते हैं। तो सबको पढ़ाने में क्या अलग अलग से पढ़ाया? नहीं कि किताब पढ़ाया। तो ऐसा बन कैसे किया वो अलग अलग? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? उसके हाथ में बांध देना। अपने बच्चों को बाइबल हाथ में बांध दीजिए, चाहे बचपन से बांधिए। उसको बोलिए कि यही तेरा जीवन है, इसी में तेरा सब कुछ है, इसी के अंदर से तुझे जानना है कैसे जीना है और कैसे चलना है और कैसे जिंदगी जीना है। हालेलुया। उसको बताना है हर समय में बाइबल पकड़ाइए अपने बच्चे को, मोबाइल नहीं। चाहे उसको पढ़ना आता हो चाहे नहीं आता हो, परमेश्वर सिखाएगा पढ़ना उसको। हालेलुया। पर तो अपने बच्चों को क्या पकड़ाते हैं? मोबाइल। अच्छा बात है, मोबाइल पकड़ाइए। आजकल मोबाइल में भी बहुत सारी चीज आता है जो परमेश्वर से नाता रखता है, प्रभु का वचन को बताता है, जो परमेश्वर के जो है कार्टून के रूप में परमेश्वर के वचन को, कहानी को बाइबल का बताता है। जैसे सुपर बुक है, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे चैनल है, उसको थोड़ा देर के लिए दे सकते, ज्यादा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए दीजिए, परंतु आदत डालने के लिए नहीं, परंतु उनको प्रभु के वचन में आदत बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है यहाँ पर? और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और यह तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे। तेरी आंखों के बीच टीके। हालेलुया। हेलो। टीका कहां रहता है? कहां रहता है? कपाल में। कहां रहता है? कहां पहनाता है? दोनों आंखों के बीच में। हालेलुया। टीके का मतलब यहां पर क्या है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना, उसके बातों पर ध्यान देना। परमेश्वर हमारे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसकी ओर नजर लगाना। हालेलुया। जब आप एक चीज पर ध्यान लगाएंगे, टीका का मतलब क्या होता है? टीका मध्यम रहता है। आप जब एक चीज पर ध्यान लगाएंगे, मतलब आपके अपने अंगली को ऐसा कीजिए, अंगली को ऐसा कीजिए, अपने अंगली को, किसी भी अंगली को ऐसा कीजिए और अपने सामने रखकर उस अंगली पर ध्यान दीजिए दोनों आंखों से। आपका नजर जो है चारों तरफ से अलग हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका नजर जो होगा सिर्फ अपने अंगली पर टिकाए रहेंगे आप। उसी तरह से आपके जिंदगी में आपके बच्चों को सिखाना है कि तेरा नजर एक ही जगह पर रहना चाहिए, वो यीशु मसीह। हालेलुया। तेरा परमेश्वर की ओर, ना तो दाएं मुड़ना था ना तो बाएं मुड़ना है, सिर्फ एक तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि वही तुझे बताएगा तेरे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, तेरा मकसद क्या है, तुझे किस लिए रचाया गया, किस लिए बनाया गया। वही व्यक्ति है। मैं पिता हूं, मैं तो जिंदगी नहीं बना सकता। मैं हो सकता है अच्छा पढ़ा सकता हूं, परंतु मैं जो भी सिखा रहा हूं वो उसी को से सीखा हूं, उसी से सीखकर तुझे सिखा रहा हूं। ये बताइए अपने बच्चों को, तभी उसको समझ में आएगा कि मेरे पिता जिससे सीखा है वो सब मेरे पिता से बड़ा है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए। लेकिन आपके बच्चों को सीखेगा कब? आप तो सिखाते नहीं है। आप तो वही सिखाते हैं जो आपको अच्छा आता है, जो नहीं आता है वो परमेश्वर का वचन है, उसको ग्रहण कीजिए, उसको दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखता है? और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। चौखट के, हालेलुया, बाजू और फाटक। फाटक कहां रहता है? ऊपर। बाजू का मतलब, हालेलुया, बाजू मतलब, फाटक मतलब, हालेलुया। इस कहानी, इस बातों को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा, यीशु मसीह परमेश्वर ने जब इस्राएल जाति को बाहर निकाल के ला रहा था मिस्र से, ये भविष्यवाणी कहां दिया जा रहा है? जब वो मिस्र से बाहर निकल के आया। हालेलुया।
मिस्र से बाहर निकल के आया, फंसे, जो छुटकारा मिला उनको रास्ते में है 40 साल का जर्नी, 4 दिन का जर्नी 40 साल लग गया उनको। क्यों? उनको समझ में नहीं आया परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उनके बीच में व्यवस्था विवरण व्यवस्था दे रहा है परमेश्वर, और व्यवस्था विवरण में कह रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है? जब आप पहलौठे का जब मार डाला गया इस मिस्र में, उस समय क्या किया गया था? दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के दोनों बाजुओं में क्या लगाया गया? जो भेड़ है उसको बलिदान करके उसके खून को लगाया गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस में जब चढ़ा यीशु मसीह, उनका दोनों हाथ, दोनों बाजू था। हालेलुया। और उनका सर क्या था? कांटों का मुकुट था। दोनों जगह, यहाँ लहू था, यहाँ लहू था, यहाँ लहू था। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ का लहू था? यहाँ लहू था, यहाँ लहू था, यहाँ लहू था। तो ये आपके बच्चों का जो है घर का दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की कथा। हालेलुया। आपके बच्चों का जीवन में जानना जरूरी है कि यीशु कौन है और क्यों आया और क्यों उस क्रूस में प्रायश्चित के स्वरूप चढ़ गया। हालेलुया। क्यों बलिदान हुआ? जब तक आप उसको अपने बच्चों में नहीं सिखाएंगे, वो स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करने लायक नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। वो बाजू किस दरवाजे के बारे में कह रहा है? वो कोई और सांसारिक दरवाजा नहीं। व्यवस्था विवरण में जो दरवाजा कह रहा है वो दरवाजा जरूर सांसारिक था, परंतु वो आत्मिक बातों को कह रहा था। हालेलुया। व्यवस्था विवरण जो है, जो वो छांव है जो रियल में आने वाला है उसका। हालेलुया। जो यीशु मसीह था, वो दरवाजा कौन है? बाजू। यहाँ पर क्या बोल रहा है? पढ़िए आपको। और उन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। आपको लिखना है जो यीशु मसीह के उद्धार किए जाने से जोड़ा गया है। हालेलुया। आपको वही बातों को सिखाना है जो प्रभु यीशु मसीह में उसकी उद्धार करने में जो हमारे सामने रखा गया। हालेलुया। उसी को सिखाना है अपने बच्चों में। हालेलुया। आइए हम और भी वचन में देखेंगे। भजन संहिता उसका 127 का 3। भजन संहिता उसका 127 उसका 3 पद। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से पति फल है। हालेलुया। क्या लिखता है यहां पर? भजन संहिता 127 का 3 पद। देखो, लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है। किसका भाग है? जो भी मम्मी पापा यहां पर मौजूद है, ध्यान से सुन लीजिए। आपका बच्चा आपका भाग नहीं है। किसका भाग है? हालेलुया। आप मालिक मत बनो अपने बच्चों का। आप मालिक बनते हो इसलिए अपने बच्चों के लिए गड्ढे खोद रहे हो, उसका नुकसान का सबसे बड़ा कारण बन रहे हो। आप बोलेंगे कि मैं अपने मम्मी पापा होकर के अपने बच्चों का भला नहीं चाहूंगा। भला चाहना और उसका जो है परमेश्वर बनने में फर्क होता है। हालेलुया। परमेश्वर का जगह आप नहीं ले सकते हैं, परमेश्वर का जगह परमेश्वर है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में 6 अध्याय का 4 पद, वहां पर लिखा है एक ही परमेश्वर है। आप परमेश्वर का जगह मत लेना अपने बच्चों के जीवन। हालेलुया। आप उसके जगह नहीं ले सकते। परमेश्वर है जो अपने जगह में कामयाब है, वो एकमात्र है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? देख, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। हालेलुया। लड़के यहाँ पर लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है चिल्ड्रंस। यहाँ पर लड़के मतलब किसी लड़का को नहीं कह रहा है, बच्चों को कह रहा है यहाँ पर, संतान। हालेलुया। देखो, संतान यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से पति फल है। हालेलुया। गर्भ का फल उसकी ओर से पति फल है, मतलब आपके गर्भ से जरूर जन्माया गया है, लेकिन वो पति फल है। आपका गर्भ जो है जिससे वो जन्मा, वो माध्यम था। जैसे यीशु मसीह आया मरियम के गर्भ से होकर, हालेलुया, कुमारी मरियम के गर्भ से होकर, वो कुमारी मरियम कौन था? उसका गर्भ कौन था? वो माध्यम था। वो फल को लाने के लिए संसार के सामने वो पति फल। हालेलुया। वो पति फल, वो फल को लाने के लिए पति फल से आया। पति फल मतलब माध्यम से। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है? गर्भ का फल। और देखो, लड़के यहोवा की दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। उसकी ओर से क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ है
fruit of the womb is his reward. हालेलुया। ये पुरस्कार है किसकी ओर से? आपके लिए सिर्फ नहीं, संसार के लिए। मेरा बच्चा बड़ा होकर जो है ना, मुझे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। हालेलुया। बनता है क्या सहारा? आजकल की दुनिया में जाओ, बच्चे सहारा नहीं है, आपको सहारा मरुभूमि भेज देगा, डेजर्ट। हालेलुया, हालेलुया। बेसहारा कर देगा आपको, जितना भी सहारा है वो भी छीन लेगा। जो भी एक घर भी बचा बोले मेरा नाम कर दे, ये सहारा है। हालेलुया। और बाकी का सहारा कौन देगा? वो जो है वृद्धाश्रम। हालेलुया। ये है आजकल के बच्चे। ये नालायक बना कैसे? आपने बनाया, आपने बनाया और आप बना रहे हैं। आपके भी बच्चे हैं, इंतजार कीजिए, वो भी ऐसा ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हालेलुया। इससे पहले बचना है तो परमेश्वर के ज्ञान को जान लो, सीख लो, समझ लो। हालेलुया। यहां पर क्या लिखता है? देखो, लड़के यहोवा की दिए हुए भाग है। आपका भाग नहीं है जब इसको भाग बटोरे में बटोरे हैं। ये कभी कभी लड़के लेके बच्चों लेकर जो है ना, मम्मी पापा में ज्यादा झगड़ा होता है। আমার ছেলেটাকে কেন মারলে? সবসময় মারছো তুমি, তুমি মা না কি রাক্ষসী? हालेलुया। तुम माँ है ना, राक्षस है। अब मम्मी बोलेगा पापा मान से। तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम्हारा और কোনো কাজ নেই, শুধু ছেলেটাকে মারছে। আমার তোমার, ये मेरा और तेरा। আমার ছেলে আমার মেয়ে। वो बोलेगा सामने वाला, मम्मी बोलेगा আমার মেয়ে আমার ছেলে, তোমার কি? बोले আমার ছেলে। यहां पर क्या लिखता है? भाग बटोरा करने वाले ध्यान से पढ़ो क्या लिखता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। किसका भाग है? चिल्ड्रंस आर एन हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड। हेरिटेज का मतलब होता है वो उसका है, उसका संपत्ति है। हालेलुया। आपका लड़का, आपका बच्चा, आपके बच्चे जो है आपका संपत्ति नहीं है, वो परमेश्वर का संपत्ति है। लेकिन इसको अगर भाग में डालेंगे तो आप जो है दुर्भागा होंगे, आपको भगाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें भाग बटोरा करने जाएंगे तो आप उस भाग बटोरे से अलग हो जाएंगे, आपको अलग किया जाएगा। इसलिए तो मम्मी पापा जो है बुढ़ापे में रोता है। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर का जन है, जिनके बच्चे प्रभु में बढ़ाए गए हैं, उनको जाकर देखो, उनको जाकर देखो। उनके बच्चों को, बच्चे जो है उनके मम्मी पापा का सहारा है। हालेलुया। और बगल में रहने वाला एक मम्मी पापा को देखो, या तो मम्मी को देखो जिनके बच्चे कहीं अलग रहते हैं, उनको छोड़ दिए हैं, वृद्धाश्रम भेज दिया। हेलो, क्यों 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 हो रहा है? इसमें बोला गलत कौन है? मेरा बच्चे, मेरा पति नहीं, आप खुद। हालेलुया। क्योंकि आपने भाग बटोरा किया, कभी परमेश्वर से मिलाया नहीं उनको। हालेलुया। देखो, लड़के यहोवा के लिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल, ये फल जरूर गर्भ से आया। गर्भ का फल मतलब वो गर्भ में से बाहर निकला जरूर। हालेलुया। बोया जरूर गया खेत में, लेकिन उसको लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस सुसमाचार उसका 10-16 पद कहता है, मार्कुस रचित सुसमाचार 10-16 पद, उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। किसको बारे में कह रहा है यहाँ पर? किसके बारे में कह रहा है? यीशु मसीह बच्चों पर हाथ रखा और उनको क्या किया? हालेलुया। इनका आगे देखेंगे क्या हुआ। हालेलुया। आगे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा, 13 से पढ़ेंगे। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। लोग क्या कर रहे थे? अपने बच्चों को यीशु के पास ला रहे थे और चेले लोग डांटने लगे, उनको आने नहीं दिया। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, गुस्सा हो गया यीशु मसीह और कह रहा है क्या? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? इनको रोको मत, मेरे पास आने दो, परमेश्वर राज्य इन्हीं के लिए है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण ना करे, वो उसमें
कभी प्रवेश करने ना पाएगा। परमेश्वर राज्य की किस तरह से? बालक के समान ग्रहण ना करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना हूं, जो चीज आपको सीक्रेट बताना हो कोई नहीं आपको बताया होगा, कभी नहीं सुना होगा। हालेलुया। आपके बच्चे जब परमेश्वर से आप अपने बच्चे को मिलाएंगे, आप उसी समय में खुद को भी परमेश्वर के लिए अपने आप को मिलाने के लिए ठहरेंगे। हालेलुया। अपने बच्चों को जितना यीशु मसीह के करीब ले जाएंगे, आप अपने आप और करीब यीशु मसीह के जाते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। बालक के समान आप जब तक अपने बच्चे के जगह ना लेंगे, तब तक बच्चे को सिखा नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चे को कब कैसे सिखाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। आप अगर सिर्फ इतना ही रहेंगे और आपके बच्चे यहीं रहेंगे, तो कभी आपके बच्चे नहीं सीखेंगे। आपको यहां से यहां आना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके स्तर में आना है, यानी अपने आप को उस बच्चे के लायक बनाना है, बच्चे के जैसा बनाना है, तभी आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? बालक की तरह ग्रहण न करो, उसको कभी प्रवेश करने ना दिया जाए। कहां पर? आपके जिंदगी में जो बच्चा है, उस बच्चे को परमेश्वर का हक है, उसका भाग है। आपको अपने आप को उसके भागीदार बनाना नहीं है, परंतु परमेश्वर के भाग को परमेश्वर को सौंपना है, अपने आप को उसके जगह में रखकर। हालेलुया, हालेलुया। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। कहां लिया? यीशु मसीह के गोद में कौन बैठा? बच्चे लोग, चेले लोग कभी बैठे थे? हालेलुया। इतने लोग आए थे उनके पास। लाजरस उसका सबसे प्रिय दोस्त था। हालेलुया। उसके डेड बॉडी को तो हाथ में उठा लेना चाहिए था। जब वो कब्र से निकल के आया था जिंदा होकर, उसको तो गोद में ले लेना चाहिए था यीशु मसीह। जैसे हम लोग क्या करते, कभी कभी जो है कोई भी खेल जो है गेम जीत जाता है ना, तो कैप्टन को हम लोग गोद में उठा लेते। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कभी उठाया? यीशु मसीह ने किसको उठाया? किनको उठाया अपने गोद में? बच्चों को उठाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का गोद उनके लिए शरण स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति, गोद मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, उनके लाड प्यार, उनके द्वारा चलाया जाना। आपके बच्चे क्या खाएंगे? गोद में क्या कौन रहता है? मम्मी के गोद में रहता है बच्चा। किस लिए रहता है मम्मी के गोद में? क्योंकि मम्मी के गोद में बच्चे मम्मी के हाथ से उनको बढ़ाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, उनको देखभाल किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। मम्मी के हवाले रहता है वो। हालेलुया। गोद में लेने का मतलब होता है, यीशु मसीह कह रहा है बच्चे को मेरे पास आने दो, मेरे को सौंपो, मैं उसका असली हकदार हूं, मैं हूं असली उसका पिता, मैं हूं असली उसका माँ, मैं ही हूं उसका सृजनहार, सृष्टिकर्ता, मेरा वो भाग है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 22 अध्याय 15 पद। नीति वचन 22 का 15। लड़के के मन में मूर्ता बंधी रहती है। हालेलुया। यहां पर लड़के जब बोला, मैं बच्चे समझ लिए, सब लड़का लड़की सब। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है चाइल्ड। लड़के के मन में मूर्ता बंधी रहती है। लड़के के मन में क्या रहता है? हेलो, क्या रहता है? मूर्खता बनी रहती है, बंधी बांधा हुआ है उसका दिमाग में। हालेलुया। उसको खोलना है। कैसे खोलेंगे? आगे पढ़िए। लड़के के मन में मूर्ता बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वो उससे दूर की जाती है। हालेलुया। बच्चों को मारने के लिए कह रहा है बाइबल। हालेलुया। जब मम्मी मार रहा है, शासन कर रहा है ना, पापा मत आइए बीच में। जब पापा मार रहा है ना, तब मम्मी बीच में मत आइए। और जब मम्मी पापा शासन कर रहा है ना, तो दादी और नानी और जो नाना होता है ना, वो ज्यादा आते हैं, वो लोग मत आइए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ पर बाइबल में? क्या लिखा हुआ है? वचन क्या कहता है? बच्चे के मन में मूर्ता बंधी रहती है। उसके मन में मूर्ता मतलब होता है, मूड मतलब क्या होता है? उनके पास जानकारी नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। उसके मन में बांधा हुआ है। उसको सही गलत का शिक्षा देने के लिए क्या करना पड़ा है? सिर्फ समझाना पड़ेगा। सिर्फ समझाएंगे आप, सिर्फ उससे बातें करेंगे। जब देखना सीधा अंगली से घी नहीं निकल रहा है, अंगली टेढ़ा करना पड़ेगा।
हालेलुया। मेरे बच्चे को पूछ लो, कभी कभी मार पड़ता है उनको। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मेरा मम्मी आ जाता था, हाँ बच्चा को लगे कानम अच्छीस, हालेलुया। कभी मम्मी कैसे कबलता बाता बाती हो जाता था मेरा, क्योंकि जब शासन करने का समय है कोई बीच में नहीं आएगा। जब माँ शासन करे, पिता नहीं आएगा, सपोर्ट करेगा, बोलेगा ठीक किया तुझे मारा है, हालेलुया ठीक किया। उसको जब बोलेगा ना क्यों मारा, तो उसको समझ में आ जाएगा मेरा मम्मी जो है मुझे अकारण बस मार रहा है, और मेरा पापा जो है जानता है कि सही क्या है, मैंने सही किया, इसलिए जो है मेरा पापा जो है मेरा सपोर्ट में है। वो गलत करेगा फिर भी सोचेगा कि मेरा पापा जो है मेरा सपोर्ट में है, हालेलुया। और उस गलती को ज्यादा करेगा, उस गलती को और ज्यादा करेगा। वो जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, अरे आप मार रहे हैं, आप जानते हो गलती किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो इंतजार करो, बाद में जाकर पूछना अपने पति को क्या क्यों मार रहा था मेरे बच्चे को, क्या किया था, तब समझाओ। अलग जाकर बच्चे के सामने मत बोलो, हाँ मेरा बेटा को क्यों मारा, हाँ वो गलती किया था, झूठ बोला था, अरे मत मारो। उसको समझ में आएगा क्या मालूम है, मुझे लाइसेंस मिल गया मेरा पापा की तरफ से। अगर पापा मारा तो मम्मी को बोले मम्मी की तरफ से लाइसेंस मिल गया है, अब मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा तो सिर्फ मार मिलेगा। और एक तरफ तो मेरा पापा है मुझे बचा लेंगे, हालेलुया, मेरा मम्मी है मुझे बचा लेंगे, हालेलुया। मत करना ऐसा काम, अपने बच्चों के लिए मत करना। अपने बच्चों को डंडा लगाना, अच्छा से मारो, पीटो उसको, ऐसा मत मारना कि मार डालो एकदम, मारो, हालेलुया। ऐसा मारो कि लिमिट में, कि उसको समझ में आए कि मेरा पिताजी जो है, मेरा मम्मी जो है, जितना मुझे प्यार करता है उतना ज्यादा खतरनाक है, हालेलुया। मेरा मम्मी मुझे बहुत मारता था, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, बहुत बेलना लेके आता था, कभी खुंती लेके आता था, कभी डाबू लेके आता था, और मेरा पिताजी इतना मारता था कल्पना नहीं कर सकते यार। हम क्या करते थे, सोचते थे मालूम है, उस समय मेरा पिताजी जल्लाद है और मेरा माँ जो है उसके सामने बोले राक्षस नहीं है, हालेलुया। उस समय में अगर नहीं ऐसे दिमाग में था मेरा, हालेलुया। अब भी समझ में आता है जो था सही, मैं ही गलत था। अगर यीशु मेरा जिंदगी में नहीं होता तो ये गलती और गलत सही का हिसाब कभी नहीं लगा पाता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत डंडा मिला, आजकल के बच्चों को डंडा नहीं मिलता है, चॉकलेट का डंडा मिलता है, मोबाइल मिलता है, हालेलुया, प्यार मिलता है, बाबू और ज्यादा मत करना और गलती मत करना, हालेलुया, ऐसे करता है, हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मूठ बंधी रहती है परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वो उससे दूर की जाती है। आपका बच्चा भला बुरा क्या है उसको सीखेगा जब तक आप मारेंगे नहीं। सब तो बोलने से नहीं सीखेगा, मारना है, अच्छा से देना है, अच्छा से, मैं बोल रहा अच्छा से, हेलो, हालेलुया। वो भी मैं सिखाऊंगा, आज थोड़ा सा सिखा देता हूँ। बच्चे का हिसाब है, साइकोलॉजी कहता है जब बच्चा 3 साल के अंदर में हो उस समय भी सिर्फ डांटिए उसको, आंख दिखाइए, उसी समय उस समय में अगर आप कंट्रोल कर लिए तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं, हालेलुया। 3 साल से 6 साल क्या करना है बच्चों को, हालेलुया, क्या करना है, आप जैसे मारते वैसे नहीं मारना है, आंख भी दिखाना है और थोड़ा सा मारना है, तो समझ में आएगा कि ये थोड़ा लिमिट बढ़ रहा है। पहले हमको आंख दिखाया जाता था, अभी आंख से आंख गिर रहा है, हालेलुया। हाँ हाँ, अभी हाथ चल रहा है, अभी सिस्टम में थोड़ा चेंजेस आ रहा है, वो घटा नहीं रहा है, बढ़ रहा है। उसको समझ में आएगा कि मुझे घटना है, यहाँ बढ़ रहा है कुछ, हालेलुया। अभी 3 से 6 में गया, अभी 6 से 9, अब क्या करेंगे आप, हालेलुया, आप देंगे थोड़ा सा डंडा। बहुत सारे लोग इस 6 से 9 के अंदर में, 10 के अंदर में बच्चों को नहीं मारते हैं, हालेलुया। ये मारने का समय है बच्चों को, ये यहाँ पर अगर मार लिया आप तो जो 10 से 13 में जब जाएगा, इस समय में उनका दिमाग उड़ने लगता है उस समय, हालेलुया। उसको इस समय मारेंगे तो उसको समझ में आता है कि इसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो मेरा पंख काट देगा, हेलो, हालेलुया, पंख काट देगा। बहुत सारे बच्चे को, लड़का लड़की को मैं जानता हूं अभी से, लव, हमारे समय में हम विश्वास करो लव
जानते तो लव क्या होता है, शादी क्या होता है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है कुछ नहीं जानता। हालेलुया। अभी के बच्चे लोग जो है ना, उसको बोलो तो सब जानता है, सब जानता है, मम्मी पापा को सिखा देगा ऐसा जानता है। हालेलुया। मैं स्कूल में जाता हूँ, कभी स्कूल के पास से आता हूँ, बाहर में देखते हैं 6 में पढ़ने वाला बच्चा, 6 में पढ़ने वाला बच्चा कितना उम्र का होगा, 5 में पढ़ने वाला बच्चा कितना उम्र का होगा, 10 से 12। हाँ, ये लोग लड़की के साथ गप्पे करता है। एक दिन देख के गुलाब फूल लेके एक छोटा सा लड़का है, छोटा सा लड़की के सामने, नाव ना ये नाव तो मत जने छी। हालेलुया। ये है शिक्षा। और उस समय में बोलता है मेरा बच्चा जो बिगड़ गया, मम्मी पापा सुन रहता है, वो कहीं और किसी के साथ चल गया। अभी क्या करेगा, जब समय था तब तुम सो रहा था, और अभी जब समय में जब पंछी उड़ने लगा तब बोल रहे मैं पंखा काटूंगा। पहले काट के रखो। हम लोग जब तोता पोसते थे ना घर में, तो छोड़ के रखता था, तो पहले पंख काट के रखता था, मालूम है, ताकि वो उड़ना आता है लेकिन उड़ने नहीं देंगे उसको। हालेलुया। आपके बच्चों को उड़ना अच्छा से आता है ठीक टाइम में। एक बच्चा जब घोंसले में रहता है ना, उसका मम्मी पापा जानता है कि इसका पंख निकलना है, मतलब उड़ना है। अभी इसको जब जन्म देता मालूम होता है इसको कि ये बढ़ेगा, उड़ना आता है इसको, ये मेरे जैसे उड़ेगा जरूर। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता मालूम है, हालेलुया, वो घोंसले से फेंक देता है नीचे। हालेलुया। हालेलुया। उसको थोड़ा इंतजार करवाया जाए तो क्या होगा, वो अपने आप उड़ेगा जरूर। उसको उड़ना उसका फितरत में है। हालेलुया। एक पंछी का फितरत है, उड़ेगा वो, चाहे वो सिखाओ चाहे नहीं सिखाओ। एक बच्चा को सिखाया नहीं जाता कि तुम चलना सीखो, खड़ा होना सीखो, वो अपने आप सीख जाता है। हालेलुया। उसी तरह से पंछी जो घोंसले में होता है, वो जानता है अच्छा से उड़ना, वो अच्छा अपने समय में ठीक उड़ना सीख जाएगा। लेकिन फिर भी मम्मी इंतजार नहीं करता। क्या मालूम है क्या करता है उसका माँ, घोंसले से लात मार के फेंक देता है। हालेलुया। हालेलुया। और फेंक के क्या फेंकता क्यों है मालूम है, लात मार के क्यों फेंकता है समय से पहले, यही बताना चाहता है तू बड़ा नहीं मैं बड़ा हूं, ज्यादा उड़ मत, मेरे हाथ में तेरा जिंदगी है। हालेलुया। 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 उड़ने से पहले गिरना पड़ता है नीचे, पहले शांत होना, पहले सीधा साधा बनना पड़ता है। ज्यादा उड़ो मत। हम कभी कभी बोलते हैं लोग ज्यादा उड़ो मत। हालेलुया। तो पंछी से सीखो, वो अपने बच्चों को ज्यादा उड़ने नहीं देता, पहले फेंक देता है, उसके बाद खुद उड़ता है, उसको देख के बच्चे उड़ने की कोशिश करता है। हालेलुया। 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 अपने जान बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करता है। उसको समझ में आता है कि उड़ने से ज्यादा जो है जान कीमती है। हालेलुया। जिंदगी कीमती है, उड़ने से उड़ना अच्छा लगेगा जरूर, मगर उससे ज्यादा मैं कीमती हूँ। आपके बच्चों को मालूम चलना चाहिए कि वो ज्यादा कीमती है परमेश्वर के नजर में। कौन बताएगा, आप बताएंगे। हालेलुया। 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 आइए हम देखेंगे नीति वचन उसका 22 अध्याय 6 पद। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। लड़के को क्या शिक्षा दे, लड़के को शिक्षा, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना है। एक विश्वासी के बच्चे के लिए मार्ग कौन सा है, यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। अगर मेरे लिए मार्ग यीशु मसीह है तो मेरे बच्चे के लिए मार्ग कौन है? हालेलुया। कौन है? मेरा मार्ग अगर यीशु मसीह है तो मेरे बच्चों का मार्ग कौन है? कोई और है? नहीं है। तो यहां पर क्या लिखता है, यहां पर बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना है। उसी मार्ग की, यहां पर लेकिन उस मार्ग की नहीं, उसी मार्ग की, माने एक ही मार्ग है, वो एक ही असली मार्ग है, उसको शिक्षा देना है। हालेलुया। और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सिखाएंगे तो बचपन से बुढ़ापे तक वो यीशु के पीछे ही चलता रहेगा। हालेलुया। कभी यीशु से दूर नहीं भागेगा, यीशु के पीछे पीछे चलने लगेगा। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
ला लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। अपने बच्चों को गाने के माध्यम से सिखाइए कि प्रभु के यीशु मसीह के पीछे चलना है, वहां से कहीं नहीं लौटना है, कहीं देखना नहीं, कहीं मुड़ना नहीं है, कहीं चलना नहीं है, यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जिसके पीछे मैं चल। बोलिए, मैं भी उसी मार्ग में हूँ, मैं जिस मार्ग में हूँ वो यीशु के मार्ग में, तू भी उसी मार्ग में चल। हालेलुया। उसके रास्ता दिखाइए। और उसके रास्ता देखने के लिए क्या चाहिए? दाऊद कहता है, उसके वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति है। हालेलुया। बाइबल दिखाइए, उसके वचन सिखाइए कि किस रास्ते से उसको चलना है, वो बताएगा। परमेश्वर का वचन से सिखाइए उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों का 6:4 कहता है, इफिसियों का 6:4, और हे पिताओं, अपने बच्चों के रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या लिखता है यहाँ पर? हे पिताओं, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को क्या ना दिलाओ? रीस ना दिलाओ। बच्चे किस बात से गुस्सा होते हैं मालूम है? जिसको वो चाहते आप नहीं देते। हालेलुया। अगर आप उस चीज को आपके बच्चे को वो आदती बनाएंगे, जो जिद करता है मैं उसके सामने वही हाजिर कर देता हूं, क्या होगा? बच्चा और गुस्सा आएगा कि नहीं? और ज्यादा गुस्सा होगा कि नहीं? उसके शरीर अंदर में आएगा कि नहीं? क्योंकि जब उसके पास मिलेगा नहीं तो क्या करेगा? वो रिस दिखाएगा। पापा क्या करता है? पापा के बारे में क्यों कह रहे हैं? पिता के बारे में, पिता जो है घर का देखभाली करता है, वही देता है पैसा बच्चों को लॉजिस्ट खा लेने में, लॉजिस्ट खेलने में बाबू है, चॉकलेट है। कौन देता है पैसा? मम्मी। बच्चा जो है मम्मी के पास मांगता है और पापा के पास मांगता है। मम्मी के पास जानता है कि हो सकता है नहीं मिलेगा, लेकिन पापा के पास से कभी जो है खाली हाथ नहीं आएंगे। हालेलुया। क्योंकि यही जो है बैंक है। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है? हे पिताओं, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, जिद मत बढ़ाइए। जिद मत बढ़ाइए अपने बच्चों को। रीस दिलाने का मतलब होता है अपने बच्चों को जिद मत बढ़ाओ। एक पिता जो है अपने बच्चों को जिद नहीं बढ़ाना है। आप जो मांगे वो आपको लाके नहीं देना है, नहीं मत दीजिए। हेलो। अगर देने लगेंगे, जब नहीं मिलेगा और रीस दिखाएगा, जिद दिखाएगा, जिद से हट जाना। आज मैं अड़ा था, आज को मैं ये मिल गया, कल मैं उसको भी हासिल करके रहूंगा। उसके अंदर में ये दिमाग आ जाएगा। और इसको बनाने वाला कौन है? आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। कौन? तो प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा यानी वचन से, और चेतावनी मतलब डराते हुए। तू सांसारिक बच्चा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से डर। एकदम एक ही परमेश्वर है तो हमारा और तेरा। मैं भी उसको मानने का कोशिश में हूँ, तू भी, तुझको भी उसको मानना है। हालेलुया। मैं भी उस रास्ते में हूँ, तुझे भी उसको मानना है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता तू इस चीज को अभी अपनाए, प्रभु को चाहता है तू उसके रास्ते को अपनाए, उसकी शिक्षा को अपनाए। हालेलुया। चॉकलेट देके आप उसको खुश नहीं कर पाएंगे, उसका जिंदगी नहीं बना पाएंगे। हाँ, दीजिए चॉकलेट। मैं नहीं कहता हूँ कि अपने बच्चों को चॉकलेट मत दो, केक मत दो, ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं भी देता अपने बच्चों को। हालेलुया। परंतु उससे बढ़कर कुछ दो, वो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, उसके ज्ञान, उसके समझ, उसके प्रति डर। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे हम लोग भजन संगीता उसका 78:4। उन्हें हम उनके संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से युवा का गुनाहबाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? अपने बच्चों से कुछ मत छुपाइए, परंतु परमेश्वर जो काम कर रहा है इस संसार में, जो भी करता है, जो भी किया है, उसको बताइए, उसको दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर हर बातों को करने वाला, हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन उसका 17:6। बूढ़े की शोभा नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। हालेलुया। बूढ़े की शोभा कौन है? बूढ़े की शोभा कौन है? उसके नाती और पोते हैं। हालेलुया। देखिएगा क्यों बोल रहा है शोभा है? क्योंकि देखिए बूढ़ा जब हो जाता ना, जब नाना नानी बन जाता है, दादा दादी बन जाता ना, तो उसका सबसे ज्यादा करीबी कौन होता है मालूम है? नाती और क्योंकि वो जानता है कि क्योंकि वो भी बच्चे के जैसा हो जाता है। उम्र होने से, बड़ा बूढ़ा होने से क्या होता है? उनका दिमाग भी बच्चे की तरह हो जाता है, और बच्चे तो बच्चे है ही हैं, और उनसे ज्यादा पड़ता है उनको। हालेलुया। और इसीलिए जो है नाना नानी का शोभा कौन है? नाती नातिन। हालेलुया।
और बच्चों और बाल बच्चों की शोभा कौन है? हालेलुया। बाल बच्चे की शोभा कौन है? मम्मी पापा। जैसे नाती नातनी के साथ जो है ना, नाती पोते के साथ जो है ना, जैसे उसके दादा दादी का ज्यादा लगाव रहता है ना, तो मम्मी पापा को भी अपने बच्चों के साथ ज्यादा लगाव रखना चाहिए। हालेलुया। बच्चे तभी आपके साथ लगाव रहना चाहिए बच्चे का। बच्चे का शोभा कौन है? जो शोभा होता है ना, उसी को ज्यादा वो ध्यान रखता है। शोभा मतलब क्या होता है? हालेलुया। शोभा मतलब वो पकड़ में रहने वाला, वो चीज जिस पर लोगों को नजर जाता है। हालेलुया। उसके नजर में मम्मी पापा जो है ना, हमेशा रहना चाहिए। आपके बच्चे के जीवन में मम्मी पापा हमेशा, चाहे वो शेर हो चाहे जो हो, मतलब उसको समझ में आता है कि मुझे मारता है, इसलिए जो है ये जो है अभी क्या है, ये जल्लाद है। हाँ, जैसे मैं अपने सोचता था मेरे पापा जो है कौन है, ऐसे आप भी बच्चे लोग सोचने दीजिए, वो कैसा सोच रहा है सोचने दे, परंतु नजर जो है उसको रहना चाहिए। वो सोच रहा है मतलब उसका नजर है आपके ऊपर, तभी तो वो डर पर जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपसे उनका नजर कभी नहीं हटना चाहिए, किसी भी हालत में आपके अपना स्वभाव मानना चाहिए। हालेलुया। अब इसके बाद वचन कहता है, हालेलुया हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे जो है तीसरा यूहन्ना उसका 1-4 पद। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा आनंद की बात क्या होना चाहिए मालूम है? मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। सत्य कौन है? यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। हालेलुया। और अपने बच्चों को माता पिता क्या देखना चाहता है? अच्छा भविष्य मत देखिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा जो है नर्स बनेगा, मेरा बच्चा जो है वकील बनेगा, मेरा बच्चा जो है बिजनेसमैन बनेगा, मेरा बच्चा जो है पुलिस बनेगा। ऐसा मत देखिए। भविष्य देखना है ना, प्रभु से प्रार्थना के साथ देखिए, प्रभु मेरे बच्चे तेरे पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। तेरे सत्य में चलेंगे, तेरे साथ चलेंगे, तेरे को लेकर चलेंगे, तू उनके साथ चलेगा। हालेलुया। क्यों कहता है जोशुआ यहोशू के पुस्तक उसका 24-15 पद कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है वचन? मैं अपने जीवन काल, यहोशू कहता है मैं अपना जीवन काल अपने परिवार के साथ तेरा ही सेवा करूंगा, चाहे कोई छोड़कर चला जाए, सब छोड़ के चला जाओ, मैं नहीं जाने वाला। हालेलुया। मैं अपने घराने अपने बच्चों के समेत सारा जीवन काल जो है मैं अपने पिता परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करना हमारा मूल धर्म है, हमारा मेन मकसद है। हमें करना है, हमारे बच्चों को भी सिखाना है। हमें उसके डर में जीना है, बच्चों को उसके डर में जिलाना है। हालेलुया। प्यार करो बच्चों को, बाइबल कहता है रोज मत दिलाओ, प्यार करना है। प्यार करके जो है जहर मत खिलाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्यार भी करो, अनुशासन भी रखो उनका। हालेलुया। मारो भी और सर में हाथ नहीं फेरो। हालेलुया। हालेलुया। सबका समय है, सबका एक समय है। बच्चे हमारा जीवन में सिर्फ हमको वरदान के रूप में नहीं दिया गया है, परंतु भविष्य में संसार के लिए वरदान के रूप में दिया गया है। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए जो हमारा बच्चा का सबसे बड़ा शत्रु है। हालेलुया। वो जानता है, इसलिए उसका भविष्य को वो अगर बिगाड़ दे तो वो जानता है कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से उसको बनाया है वो बिगड़ जाएगा, उद्देश्य बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो है हम और आपको जो है मम्मी पापा के रूप में उस उद्देश्य को सुरक्षित करना है। हालेलुया। जो प्लान में हमारे बच्चे हैं परमेश्वर के, उस प्लान को सुरक्षित करना उनके जीवन में, और उस प्लान में उनको सुरक्षित करना है। उन दोनों को जोड़कर प्रभु के साथ चलने में अगुवाई करना है, और तभी जो है हमारे बच्चे जो होंगे सचमुच में इस संसार के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। हालेलुया। और वो एक एक जन परमेश्वर के दास और दासियां ठहरेंगे। हालेलुया। वो ऐसे नहीं बन जाएंगे, उसको बनाना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा। और वो बनाने का, तैयार करने का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे और आपको एक मम्मी पापा के रूप में दिया गया है। और हमें उस उद्देश्य में आगे ले जाने के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस दायित्व को अच्छा से हमको इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। वहां पर कुछ भी जो है कमी नहीं रखना है। हालेलुया। आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं।
परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दीजिए और अपने बच्चों को भी रखिए। आपके बच्चे हैं, किसी और के नहीं। परंतु ये बच्चे के मालिक आप नहीं है, सृष्टिकर्ता आप नहीं है, परमेश्वर है। बच्चों को उसके पास लाइए। यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उसको मत रोको। हालेलुया। प्रभु के पास आने दीजिए बच्चों को चर्च लेकर आइए, बच्चों को चर्च में लेकर आइए। बच्चों को जो है सिखाइए कैसे आराधना किया जाता है, कैसे प्रार्थना किया जाता है। बच्चों को सिखाइए कौन सा गाना सही है सुनना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। सब चीज आपको सिखाना है। कोई बाहर से आकर नहीं सिखाएगा आपको बच्चों को। अगर सीधा अंगली से नहीं सीखेगा तो टेढ़ा करना पड़ेगा अंगली। घी अगर सीधे अंगली से ना निकले तो अंगली टेढ़ा करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे वो आपको डंडा भी मारना है, उसको अनुशासन में लाना है, क्योंकि उनका दिमाग जो है, उनका बुद्धि जो है, उनका समझ जो है मूर्ता में बंधा हुआ है। उस बंधन को खोलने के लिए क्या चाहिए? अनुशासन चाहिए, शासन चाहिए, डांट चाहिए, ताड़ना चाहिए, क्योंकि वो आशीष है उनके लिए। बेमतलब का अपने बच्चों को जो है मत डांटिए, परंतु अच्छाई के लिए डांटिए। वो अगर कुछ गलत कर रहा है इसका जिम्मेवार आप है। कभी कभी जो है ऐसा होता है बच्चे गलत कर रहे हैं तो मम्मी पापा जो है अपने भड़ास निकालता है, उसको मारकर अपने गलतियों को झांपने का कोशिश करता है, ढांकने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपके बच्चे रोता है ना तो मोबाइल जो है आप ही अपने बच्चों के पास पकड़ाते हैं, और जब छीन लेता तो रोता है, हम मारते हैं। आप मोबाइल देखेगा, मोबाइल आप समय मोबाइल देखेगा। लेकिन दिया था कौन? दिया था कौन? जहर पहले आपने दिया, जब पीने लगा तो मारने लगा। देते समय नहीं सोचा आपने। पहले अपने आप को सुधारो। मम्मी पापा के रूप में अपने आप को सुधारिए, अपने बच्चों को सुधारने से पहले। जब आप सुधरेंगे तभी अपने बच्चों को सुधार पाएंगे। आप नहीं सुधरेंगे कभी आपके बच्चे नहीं सुधरेंगे। आपके बच्चे के हाथ में है, अगर कुछ देना है ना तो मोबाइल नहीं, कोई कहानी का किताब नहीं, वो तो बाइबल दीजिए अपने बच्चों को। चाहे उसको पढ़ना आता हो चाहे नहीं आता हो, परंतु उनका दिमाग उनके ऊपर रखिए और उनको बताइए कि ये वो किताब है। चाहे तुझे आज पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन तू एक दिन पढ़ेगा और यही तुझे जीवन दिखाएगा, यही तेरा जीवन जिंदगी को आगे ले जाएगा। कुछ और मत दीजिए उनके बच्चों को। जरूर स्कूल का किताब जरूर दीजिए पढ़ने के लिए, लेकिन उससे बढ़कर पहला चीज जो आपको देना है वो है बाइबल, परमेश्वर का वचन उनके हाथ। उनका जो है जिंदगी है, वही उसका जो है वो प्रकाश है, ज्योति है, जो उनको आगे बुढ़ापे तक उसको प्रभु यीशु मसीह के सत्य में लिए चलेगा। प्रभु धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम जानते हैं कि आप जो है हमारा एकमात्र मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु हम जानते हैं जो शिक्षा आपने हमारे बीच में रखा है, उस शिक्षा रूपी नींव पर हमारे जीवन को प्रभु बनाने में मदद कीजिए, हमारे बच्चों को बनाने में मदद कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों के मालिक नहीं है, वो हमारा भाग नहीं है, परंतु परमेश्वर आपका भाग है, आपका अंश है वो आपका हिस्सा है वो उसमें। प्रभु हम जो है कुछ नहीं, हम तो एक माली के समान है। जैसे एक माली बगीचे की देखभाल करता है वैसे हम भी हैं प्रभु जी, परंतु हम मालिक नहीं है। इसलिए प्रभु जिस तरह से आप हमें सिखाते हैं कि हम अपने बागीचे में रहने वाले उस पेड़ों को जैसे एक माली देखभाल करता है अपने मालिक के बातों के अनुसार, कहे के अनुसार, वैसे हम भी प्रभु आपके बातों के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके कहने के अनुसार प्रभु जी, आपके आज्ञा के अनुसार प्रभु हम प्रभु हमारे बगीचे में जो प्रभु संतान रूपी फल है उनका रखवाल कर सके प्रभु जी, उस पेड़ों का रखवाली कर सके, उन पौधों का रखवाली कर सके। क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु एकमात्र उद्देश्य प्रभु आप है और हमारे बच्चों के लिए भी आप है प्रभु जी। सिर्फ हम प्रभु निकल जाए और वे रह जाए वैसा नहीं, परंतु हमको उनको साथ लेकर अंत तक प्रभु आपके साथ चलना है, आपकी सेवा करना है। हम जोशुआ की तरह कहते हैं प्रभु कि मैं और मेरा घराना तेरा सेवा करेंगे, जीवन भर तेरे सेवा करेंगे प्रभु, हम तेरे सेवा करेंगे, हम हमारे बच्चों के साथ तेरा सेवा करेंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। अपने वचन में आशीष दीजिए, जितने सुने हैं उन सब पर आपके हाथ आप बढ़ाइए
उद्धार की हाथ, आशीष की हाथ उनके बच्चों पर बढ़ाइए। जो बातें उन्होंने सुना है एक कान से दूसरे कान से निकाल देने के लिए नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने के लिए नहीं, परंतु उनके दिमाग को खोलिए और उनके समझ को खोलिए, ताकि प्रभु वो जो सच्चाई आपने रखा है उसके अनुसार प्रभु अपने बच्चों को वो अपने साथ आपके लिए तैयार कर सके प्रभु, ताकि आप जब लौटे तब प्रभु हम आपके साथ होने पाए, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ, अनंत काल हम आपके साथ रहने पाए प्रभु जी। सब कुछ आपके हवाले सौंपते हैं। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कीजिए, आमीन।